कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र अहवाट जीते 96,000 वोट। 70 साल का एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजिमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजिमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा? यदि तजिमुल, मैं नाम बता रहा हूं, मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। तीसरा सर, महाराष्ट्र की बात है सर। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र अहवाट जीते 96,000 वोट। भिवंडी वोट बढ़ा 37,000। 52,000 वोट से रईस कसाम शेख चुनाव जीते सर। खेड अलांदी 23,000 वोट बढ़ा, 51,000 वोट से बाबाजी रामचंद्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास 100 जगह की लिस्ट है। यदि कहेंगे तो मैं प्लेस कर दूंगा, इतना समय में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि वोट इंक्रीज हुआ तो फायदा महायुति को हुआ। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। इसके बाद भी आपको जो है एसआईआर खराब लग रहा है। एसआईआर क्यों ये विरोध कर रहे हैं सर? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किताब लेकर आया हूं सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। 1905 में 6 में जब मुस्लिम लीग बनी, 1905 में जब बिहार बंगाल का विभाजन हुआ और जब मुस्लिम लीग बनी सर, तो कांग्रेस ने समय समय पर, वैसे सोनिया गांधी जी सारा चिट्ठी लेकर चली गई हैं सर, लेकिन इस राइटर ने 2010 में सोनिया गांधी से परमिशन लेके कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के, फजलुर रहमान के साथ, कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के जिन्ना के साथ वो उन्होंने दिए। क्या क्या कारण था सर? भारत के विभाजन का कारण 1930 में जब स्टार्ट हुआ, 1928 में जब स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसका यह पूरा हिसाब किताब इसमें है सर। और इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एसआईआर है सर। मुस्लिम लीग कह रही है, मुस्लिम लीग कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में लोकसभा, पप्पू यादव जी आप बैठे बैठे मत बोलिए, जब आपका नंबर आएगा स्पीकर सर, कि लोकसभा और विधानसभा की अलग सीट हमको दो, नहीं तो हम जो है भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में फैसला नहीं हुआ, 37 का चुनाव आ गया और 37 के चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है मैं आपको बताऊं। मैं किताब रख दूंगा सर कि जिन्ना ने यदि कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम जो है मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो। और यदि नेहरू जी ने जिन्ना के खिलाफ बयान दे दिया तो नेहरू जी, तो जिन्ना nothing will go on record except निशिकांत दुबे जी what he saying, nothing will go on record। आप ये समझे सर कि इसी तरह का सिचुएशन जो 1906 से लेकर 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा जिस तरह से रखी गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, एसआईआर के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है।